पूर्वे ओम पूर्वीः इंद्रस्य रात्यो न विदश्यन्ति ऊतयः यदि वाजस्य गोमतः स्तोत्रभ्यो महते मखम। इंद्रियों को वश में करने वाले के पहले आए पंचमास रक्षा करने वाले विनष्ट नहीं होते। यदि गो संपन्न धर्मयुद्ध के धन का स्तर करने वालों के लिए दान करता है। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 11वें सूक्त का तृतीय मंत्र है और इस मंत्र के ऋषि हैं भगवान जेता माधु छंदस और इस मंत्र का मुख्य विषय या दिव्य विषय वही इंद्रियों को वश में करने वाला है अर्थात इंद्र। इसका छंद जो है अनुष्टुभ है और स्वर गांधार है। इसका भाष्य यहां पर प्रारंभ होता है। इसका जो फुटनोट है, प्रथम फुटनोट है इस मंत्र का, इंद्रियों को वश में करने वाले के पहले आए पंचमास रक्षा करने वाले विनष्ट नहीं होते। पूर्वी ही इंद्रस्य रातयः ऊतये न विदश्यन्ति। इस मंत्रांश का भाष्य किया गया है। यह मंत्र यह स्पष्ट कर रहा है कि इंद्रियों को वश में करने वाले के द्वारा दिया गया धनदान का प्रयोग रक्षा कार्य हेतु किया जाना चाहिए। इस प्रकार वह धनदान कभी विनष्ट नहीं होते। रक्षा व्यय को कभी सीमित नहीं करना चाहिए, ना ही उसके प्रति लापरवाह होना चाहिए। आय पंचमास एक ऐसा दान है जो प्रत्येक आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्रदान करना है, किंतु उसका व्यय बहुत सावधानी से करने की आवश्यकता है। प्रशासन को अपने सारे व्ययों को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि आय पंचमास मात्र से सारे व्यय मैनेज हो जाए। अनावश्यक करों एवं दानों के द्वारा जन सामान्य को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन का उद्देश्य अपने नागरिकों की आर्थिक व सामाजिक, राजनैतिक प्रत्येक प्रकार की सुरक्षा एवं प्रगति होना चाहिए। नागरिकों का आर्थिक शोषण करना प्रशासन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अनेकों मंत्रों में धर्म हेतु अलग से शिक्षा से दान की व्यवस्था पाई जाती है। अपने नागरिकों का आर्थिक जीवन नष्ट करना कदापि उचित नहीं। तो यहां ये बताया गया है कि धर्मयुद्ध काल के समय धन की आवश्यकता बहुत पड़ती है और धर्मयुद्ध काल के समय रसद पूर्ति और हथियार, अस्त्र शस्त्र, रक्षा बजट में बहुत बढ़ जाता है। अतः यहां यह बोला गया है कि अतिरिक्त कर भी लगाने की आवश्यकता नहीं या दान बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। यहां जो वेद में व्यवस्था की गई है आय पंचमास की, और उस आय पंचमास के अंतर्गत ही सारे व्यय मैनेज करने की बात की गई है। जन सामान्य को अतिरिक्त करों का बोझ नहीं देना चाहिए। उसी राशि के अंतर्गत व्यवस्था करने की बात यहां पर की गई है। तो धर्मयुद्ध काल में ये काफी सावधानी बरतने की बात की गई है। व्यय हो, सीमित हो और मैनेज करने की बात कही गई है। नागरिकों का आर्थिक जीवन नष्ट करना कदापि
प्रशासन का कार्य नहीं। वैदिक प्रशासन का कार्य बहुत व्यवस्थित है। ईशान परम परमेश्वर ने पूरी व्यवस्था वेद में स्पष्ट कर दी है। तो यहां पर वही बात की गई। अगला फुटनोट यहां पर बताया गया है, यदि गो संपन्न धर्मयुद्ध के धन का स्तोत्र करने वालों के लिए दान करता है, यदि वाजस्य गोमतः मघम स्तोत्रभ्यो महते। इस मंत्रांश की यहां पर व्याख्या की गई है। औरत वर्ग की रक्षा के लिए किए जाने वाले धर्मयुद्ध को गो संपन्न धर्मयुद्ध अर्थात वाजस्य गोमतः कहा गया है। ईशान ब्रह्म परमात्मा और वेद औरत के मान सम्मान और रक्षा को अत्यंत महत्व प्रदान करता है और पुराणों में इस हेतु किए गए धर्मयुद्धों का उल्लेख अनेकों प्रकरणों में किया गया है। ईशान परम परमात्मा और वेद औरत की रक्षा, उसके सतीत्व और पातिव्रत की रक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता किया जाना स्वीकार नहीं करता। अर्थात धर्मयुद्ध काल में औरतों और बच्चों की सुरक्षा किया जाना अति आवश्यक, उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। इस हेतु जितना भी धन व्यय करना पड़े किया जाना चाहिए। दानशीलों को, धनवानों को आवश्यकता पड़ने पर ऐसे धर्मयुद्धों में दान करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। किंतु यदि कभी स्तोत्र करने वाले ईशान परम परमात्मा के उपासकों की सुरक्षा के लिए धन की आवश्यकता हो, तो गो संपन्न धर्मयुद्ध के धन का दान भी इस हेतु किया जा सकता है। सप्रति स्थिति औरत वर्ग की रक्षा के साथ साथ उन्हें सुकृत पति उपलब्ध करवाना भी इंद्रियों को वश में करने वाले और प्रशासन का कार्य है। अतः ऐसे सुकृत पुरुषों की रक्षा का प्रश्न उठ जाने पर आवश्यकता अनुसार धन व्यय किया जाना धर्म सम्मत है। तो यहां पर वही बताया गया है कि धर्मयुद्ध काल में विशेष रूप से औरत वर्ग और बच्चों की सुरक्षा किया जाना चाहिए। साथ ही साथ यदि आवश्यकता हो तो धनवानों से ये व्यवस्था करने की बात की गई है। जो दानशील हैं, धनवान हैं, उनको धर्मयुद्ध काल में दान करने के लिए प्रेरित किए जाने की यहाँ पर बात की गई है। क्योंकि औरत की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है। प्रशासन का कार्य है और इंद्रियों को वश में करने वाले का कार्य है, जो इंद्रियों को वश में करता है। और औरतों को, नारियों को, सुकृत पुरुष को ही यहां पर सौंपने की बात की गई है। और सुकृत पुरुषों की रक्षा भी किए जाने की बात की गई। वेद जहां धन प्राप्ति के वैध मार्गों की बात करता है, वहीं वेद धन के व्यय पर भी बहुत सूक्ष्म रूप से ध्यान देता है। क्योंकि सारे आर्थिक भ्रष्टाचार व्ययों में ही होते हैं। अतः इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि व्ययों की मदें धर्म सम्मत, जनहितकारी और विशेष रूप से औरतों एवं बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाए। धन की कमी के कारण कभी मानव हित, जनहित, औरतों एवं बच्चों के हितों से समझौता न करना पड़े। बहुत जरूरी है कि धर्मयुद्ध काल में औरतों और बच्चों की सुरक्षा
की जाए। ये इंद्रियों को वश में करने वालों का कार्य है, स्तवन करने वालों का कार्य है, प्रशासन का कार्य है। स्तवन करने वाले मतलब जो वेद का अध्ययन करते हैं, वैदिक व्यवस्था को मानते हैं, यजन करते हैं, प्राणायाम करते हैं और वेद की व्यवस्था को मानने के पूरे प्रयास करते हैं, ऐसे लोग स्तवन करने वाले कहे गए। ये तृतीय मंत्र का भाष्य यहाँ पर समाप्त होता है। इंद्रियों को वश में करने वाले के पहले आय पंचमांश रक्षा करने वाले विनष्ट नहीं होते। यदि गो संपन्न धर्मयुद्ध के धन का स्तवन करने वालों के लिए दान करता है। ओम पूर्वी ही इंद्रस्य रातयो न वि दश्यन्ति ऊतयः यदि वाजस्य गोमतः स्तोत्रभ्यो महते मघम्। ओम।